साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज की लाइव मेडिटेशन के विषय में ही शुरू करते हैं। मेडिटेशन से संबंधित लाइव है हमारी। तो जो भी प्रश्न होते हैं हमारे आध्यात्म से, मेडिटेशन से, ध्यान से रिलेटेड होते हैं, तो आप जो भी प्रश्न करना चाहें वो कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको बताता हूँ कुछ। तो साथियों, आज से 27 साल पहले मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी। वो 2 पंक्तियां आज मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं, और उन 2 पंक्तियों से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। प्रीतम रावत, आशीर्वाद बेटा। तो उन 2 पंक्तियों से आप काफी कुछ जान पाएंगे, मेडिटेशन के बारे में समझ पाएंगे गहराई से। तो पंक्ति है, कछु ना करे कछु होत है, कछु ना करे कछु होत है, कछु करे ना कछु होए, सोबत सोबत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। तो साथियों, इसका भाव, इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कुछ ना करना, हमारा कुछ ना करने की स्थिति में होना, हमारा बिल्कुल शून्य स्थिति में होना, बिल्कुल तटस्थ भाव में होना, हमारे किसी विचार का न चलना, हमारे शरीर की स्थिरता, हमारे मन की स्थिरता ही ध्यान है। और जब भी हम कुछ करते हैं तो एक एक्टिविटी हो रही है, एक क्रिया हो रही है। तो मेडिटेशन करना नहीं होता है, ध्यान करना नहीं होता, ध्यान अपने आप होता है। आपको बस ध्यान इंतजार करना है उस घटना का घटित होने का। मेडिटेशन 2 तरह से किए जाते हैं, ध्यान 2 तरह से किए जाते हैं। एक तो सामान्य लोग अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली फिट रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं। उसके लिए आप जितना कर पाते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पर्याप्त है। तो उससे आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है, आपकी बॉडी एकदम बिल्कुल सीधी रहती है, हेड सीधा रहता है, आपका माइंड बहुत एनर्जी गेन करता है सीधी अवस्था में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पिछली लाइव में बताया था कि हमारे माइंड पर ग्रेविटी फोर्स का प्रभाव कम होता है, तो हमारा माइंड ज़्यादा विकसित होता है और हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं, अपने आप को अधिक फ्रेश महसूस करते हैं। तो आप 5, 10, 15, 20 मिनट जितनी देर बैठते हैं, बिल्कुल सीधी अवस्था में आपका हेड आपके बॉडी के अंदर होता है, बिल्कुल सीधे एकदम, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो आप, एक सामान्य व्यक्ति जो साधक नहीं है, वो भी इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। इससे अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो मेडिटेशन के ही उद्देश्य से ना करें। और जो गहरे मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, ध्यान की गहरी अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा, कछु ना करे कछु होत है, और कछु करे ना कछु होए। जब तक आप कुछ भी करते रहेंगे तो समझिए कुछ भी घटित नहीं होने वाला। जब तक आप कुछ कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आपके मन में ये विचार चल रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल स्थिर बैठा हूं, मेरे मन में कोई विचार नहीं चल रहा, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा, तब भी आपके अंदर एक विचार चल रहा है। उस विचार का भी ना होना मेडिटेशन है, ध्यान की अवस्था है। जब आप बिल्कुल शून्य होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस अवस्था को कुछ ना करने की स्थिति कहते हैं। अब कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, समस्या क्रिएट होती हैं, हम लोग बहुत कुछ जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सोशल मीडिया पर सुन लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, और फिर मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, और काफी दिनों तक करते रहते हैं, और हमें कुछ भी घटित नहीं होता। उस ना होने का मेन कारण ये है कि हम जो ज्ञान संग्रहित किए हैं, अब वैसा हम सोचते हैं कि
ऐसा हमने वहां सुना था या पढ़ा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो ऐसा ना होने का कारण सिर्फ इतना ही है कि आप वैसा विचार करते हैं, कल्पना करते हैं कि वैसा कुछ हो। और जब आप विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, तो आप कुछ ना करने वाली स्थिति में नहीं होते। तो साथियों, एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊंगा। पहले भी मैं अपने वीडियोज में बता चुका हूं। किसी एक विशेष कारण से जब मैं ध्यान नहीं करता था, मेडिटेशन नहीं करता था, आज से 30 साल पहले, 94 से पहले, तो कुछ सिद्धि विद्धि करने के चक्कर में, जो कि हर व्यक्ति आकर्षित होता है सिद्धियों के प्रति, उस समय में भी था। लेकिन आज सिद्धियां तो मैं मतलब बहुत ज्यादा महत्व की चीजें नहीं मानता। महत्व है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कि सामान्य उस समय में मानता था। तो कोई सिद्धि करनी थी, उसमें 3-3.5 घंटे एक ही आसन में बिना हिले डुले जाप करना था, कोई मंत्र जाप करना था। तो मैं अभ्यास कर रहा था सिर्फ बैठने का, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया कि इतने माला जाप करने हैं तो ये बहुत जल्दी तो नहीं हो जाएंगे। तो मैंने एक माला जाप करके उसको कैलकुलेट किया, तो वो लगभग 3 घंटे का, 3.5 घंटे का कैलकुलेशन आ रहा था कि 3-3.5 घंटे मुझे एक आसन में स्थिर होकर बैठना और जाप करना है। और मेरी क्षमता इतनी नहीं थी कि मैं इतना बैठ सकूं। एक नए साधक की इतनी क्षमता होती भी नहीं, 10-5-20 मिनट बैठ ले बात अलग है। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि जो है मुझे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। सिद्धि तो, साधना तो बाद में संभव हो पाएगी, उससे पहले बैठने का तो अभ्यास हो। तो मैंने बैठने का अभ्यास शुरू किया। अब नाइट में वाइफ जो है बेड पे सो जाती थी एक तरफ, मैं अपना एक तरफ बैठ के पद्मासन लगा के, और बस कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठे हैं सीधी अवस्था में। आसन परफेक्ट लगाते थे, क्योंकि आसन वगैरह ये तो ऑलरेडी पहले से आते थे, क्योंकि प्राणायाम वगैरह ये सब बहुत पहले से मैं फिजिकली करता रहा। इसमें कोई मेडिटेशन का, ध्यान का कोई अर्थ नहीं था कि मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। हाँ, फिर जो बाद में सिद्धि विद्धि वाली बात आई, तो समय का अभ्यास एक ही आसन में बैठ के करना था। तो मैंने अभ्यास करना शुरू किया। 10-15-20 मिनट बस से होते हुए लगभग 1 महीने में 40-45 मिनट तक मैं बैठने लगा। अब सिर्फ बैठना, आंख बंद करके बैठे हैं, लाइट ऑफ है, आंख बंद करके पद्मासन लगा के स्थिर मुद्रा में बैठे हैं। अब अचानक जो मेरे साथ घटित हुआ, मेरे अंदर घटित हुआ, वो एकदम चौंका देने वाला था और आश्चर्यचकित कर देने वाला था। जो एक अंदर आनंद की जो स्थिति घटित हुई और जो विचार शून्यता की स्थिति घटित हुई, वो बहुत ज्यादा गहरे उतर गई। अब मैंने जो है उस सिद्धि वाला जो कहानी थी, उसको मैंने कहा इस कहानी को तो छोड़ो, ये तो कहानी, सिद्धि वगैरह तो सब बेकार की चीज है, ये जो था ये था काम। तो साथियों, फिर मुझे गुरु बड़े आसानी से मिल गए। मेरे पिछले वीडियोज में मैंने लिखा है। तो मैं सिर्फ अभ्यास कर रहा था, इस बात को बताने का अर्थ मेरा इतना है, मैं मात्र अभ्यास कर रहा था बैठने का। कोई किसी विधि से, किसी मेडिटेशन की तरीके से कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक घटना घटित हो गई और उस घटना ने मेरी लाइफ बदल दी और काफी कुछ चेंज मेरे अंदर आते चले गए और मैं ध्यान की ओर, गहरे ध्यान की अवस्थाओं में जाता चला गया। तो साथियों, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आपको थॉटलेस होना है बिल्कुल, तभी आपके अंदर कुछ घटित होगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तभी कुछ घटित होने का अवसर है।